महादेव भगवान की जय। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए भारत देश की जय। भक्तों, परमात्मा कृपालु कृष्ण की करुणा कृपा के आप और हम सभी सत्पात्र उन परम वंदनीय भगवान नंदनंदन को मैं प्रणाम करता हूं और आप सभी को उसी भाव से सिया राम मैं सब जग जाने करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आपको इस निवेदन के साथ कि जो समय मिला है वह केवल चेतना का समय है। अगर चेतना है तो हमारे पास सब कुछ है, और यदि चेतना नहीं है, चेतना क्या, चैतन्य से जो जुड़वा दे। यदि हमारी चेतना केवल प्रदर्शन, प्राप्ति और केवल भोगों के प्रति ही रही तो वह भैया चेतना नहीं है, भ्रम है। और भ्रम हमको हमेशा संदेह में ही डालता है। भ्रम के लिए क्या करना चाहिए जिससे भ्रम चला जाए? भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का सत्संग करना चाहिए, शास्त्रों का श्रवण और अध्ययन करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश जब भीतर जगाएगा। जब ज्ञान का प्रकाश भीतर होगा तो क्या होगा? प्यारे श्री राम जी का दर्शन तो पाएगा। ज्ञान का प्रकाश परमात्मा के प्रकाश से मिला देता है, और फिर जैसे बिंदु सिंधु में मिल जाने के बाद सागर हो जाता है, ऐसे ही ये जीव परमात्मा में मिल जाने के बाद परमात्मा ही हो जाता है। तो चेतना समय पर कार्य कराती है, वही चेतना है। तो हमें अपने सारे दायित्व समय रहते पूरे करना चाहिए, अन्यथा हानि हो जाती है। एक राजा थे, बड़ा सुंदर राज्य था, बड़ा वैभव था, राजा भी बुद्धिमान था। 100 वर्ष के हो गए महाराज। उनके मन में विचार आया कि आज बड़ा उत्सव मनाएं। देश देशांतर में उन्होंने पत्र भेजे, सभी राजा महाराजा युवराज को आमंत्रित करके बुलवाया। एक बड़ी सभा हुई। राजा ने अपने गुरु को भी बुलवाया, स्वयं गए राजा और गुरु को भी लेके आए। महाराज, मेरी 100 वर्ष की आयु हो गई है, एक उत्सव मना रहे हैं, आपका आशीर्वाद आवश्यक है। सब सभा लगी, सभासद जुट गए। अब मनोरंजन के लिए एक बड़ी सुंदर नर्तकी गायिका वैश्या को बुलवाया। राजघराने में वह आती जाती रहती थी। नृत्य होने लगा।
सब लोग नृत्य का आनंद लेने लगे, राजा के राज्य वैभव की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। तभी 3 प्रहर बीत गए और 4था प्रहर जब लगा, वैश्या ने देखा कि मेरे तबले वाले को, तबला जो बजा रहा है, उसको कुछ नींद की झपकी सी आने लगी। तो वैश्या ने उस तबले वाले को सचेत करते हुए एक दोहा पंक्ति के माध्यम से नृत्य करते करते कहा कि भैया, बहु बीती थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, तनक समय के कारण क्यों कलंक लग जाए। उसने संकेत में कहा तबले वाले से कि भैया, बस अब चतुर्थ प्रहर चल रहा है और थोड़े ही समय की तो बात है। तो तबला वाला सचेत होकर के तबला बजाने लगा। उसके गुरु सभा में बैठे थे। जैसे ही उसने इस दोहे को सुना कि ओहो, वैश्या ने कहा कि बहु बीती थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। जब गुरुजी आए थे तो राजा ने बहुत सारी असरफियां, बहुत सारी मोहरें गुरुजी को भी दे दी थी कि अगर आपका बीच में मन करे कि उत्सव में आप न्यौछावर करना चाहो तो आप बिना संकोच के न्यौछावर कर देना, ये सब धन आपका है। अब तो महाराज गुरुजी ने वह सारा धन लिया और सीधा जाकर के वैश्या के चरणों पर रख दिया और उसको दंडवत कर लिया और आकर के स्थानों पर बैठे। वैश्या को लगा कि बहुत सुंदर बात। उसने फिर वही दोहा पढ़ा, बहु बीती थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, तनको देर के कारण क्यों कलंक लग जाए। अब की बार राजा की जो राजकन्या थी वो उठी और उसने अपना 9 लखा हार गले से निकाला, अपने रत्न जड़ित कंगन निकाले और वह भी उस वैश्या को दे दिया और वो आकर बैठ गई। वैश्या को बड़ा आनंद आया। वह उसने फिर सचेतना गाई, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, तनक देर के कारण क्यों कलंक लग जाए। अब की बार राजा का जो ज्येष्ठ पुत्र था वो उठा और उठ करके उसने सारे अपने जो भी आभूषण थे उसको दे दिए। तीसरी बार जैसे ही वो गाने को हुई तो राजा ने कहा बस बस बस, मैं देख रहा हूं तूने एक दोहे से हम सबको लूट लिया है, अब बस कर। और उसी समय सभा का आयोजन स्थगित करा दिया और सबसे पहले पूछा कि गुरुदेव, ऐसा आपने क्या देखा इस वैश्या में कि आपने सारे धन आभूषण देखा। गुरुजी रोने लगे और दौड़कर राजा से बोले, ना ना राजा, इसको तू वैश्या मत कह, ये वैश्या नहीं है, ये तो मेरी परम गुरु है। इसने मुझे सचेत किया, इसने मुझे ज्ञान दिया कि तुम्हारा चौथापन आ गया। पूरे समय तुम ये जंगल में रह करके यत्न करते रहे, तपस्या करते रहे, और अब मरते समय तुम यहाँ आकर के क्या तुम्हारी मति मारी गई, यहाँ वैश्या का नाच देख रहे हो, नृत्य देख रहे हो और अपने इस क्षणभंगुर जीवन को भंग कर रहे हो। ये मेरी गुरु है, इसने मुझे सत्य ज्ञान दिया है। इसका दोहा
गुरु मंत्र बन गया और प्रणाम करके गुरुदेव जंगल की तरफ चले गए। लड़की से पूछा, बेटा तुमने ये सब क्यों किया? कहा, पिताजी मैं आपको सत्य सत्य बतलाऊं, ये वैश्याई है जिसने आपका और मेरा जीवन और आपका कुल यश बचा दिया। कल मैं आपके महावत के साथ भाग जा रही थी, क्योंकि आप राजकाज में लगे थे। मैं विवाह योग्य हो गई हूँ और आप जब मेरा विवाह नहीं कर रहे थे तो आज इसके दोहे ने मुझे बचा लिया। राजकुमार से पूछा, राजकुमार ने कहा, पापा जी आप राज 100 वर्ष के हो गए, फिर भी आपने मुझे राज नहीं सौंपा, तो मैं कल आपकी हत्या करके और राजा बन जाता है। किंतु इस वैश्या ने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए और कहा कि कल ना कल मुझे राज तो मिलना ही है। कन्या ने भी सोचा, आज नहीं तो कल तो विवाह मेरा किसी राजकुमार से होना ही। इतना सुनते ही राजा भी वैश्या के चरणों में गिर पड़ा और उसने तुरंत उसी समय वैश्या को सम्मानित किया, अनेक रत्न दिए और बहुत सारे राजकुमार आए थे। बरमाला कन्या के हाथ में दे करके कहा, जाओ बेटा वर चुन लो। कन्या का विवाह हो गया और उन्हीं सब उत्सव महोत्सव के बीच में, सभी राजाओं के बीच में राजा ने अपने पुत्र को राज दे दिया। अब लो नसानी अब नाना से हूँ, अब लो नसानी। यासो भैया समय पर सचेतना का भान रखते हुए, भगवान की कृपा प्रसाद मानते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो, पालन करो और भगवान का काम। संसार में रहो, संसार के होके भी रहो, लेकिन मन से परमात्मा के होके रहो, क्योंकि वही हमारे अंतिम सहारे हैं। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो, सत्संग करो सत्संग करो, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का। क्या कहना है? चाहे तन में कोई बीमारी हो, चाहे तन में कोई बीमारी हो, विपरीत तो चले सुत नारी हो, प्रतिकूल रहे सुत नारी हो। चाहे तन में कोई बीमारी हो, प्रतिकूल चले सुत नारी हो, तुम मानो बात हमारी हो, तुम मानो बात हमारी हो। सत्संग करो सत्संग करो, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो, सत्संग करो सत्संग करो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।